नमस्कार भाई दोस्तों। स्वागत है जी आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी जोन में। एक बार फिर से स्वागत है भाई। तो सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे भाई। तो दोस्तों आज आप करेंगे हरियाणा जीके भाई। हरियाणा जीके का जो अपना टॉपिक है वो होगा हमारे हरियाणा के वाद्य यंत्र भाई। ठीक है, तो गन खैने बेरा कोनी भाई हरियाणा में वाद्य यंत्र कौन कौन से हुए हैं, क्योंकि अपना जो पुराना टाइम था उसमें यूज कराया कर देना, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे हमारे वाद्य यंत्र है जो हमें देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, तो दोस्तों भाई जो अपने हरियाणा के वाद्य यंत्र थे आज आप जमानू डिटेल तक करांगे भाई। कुकर के बना है, इनका प्रयोग कौन कराया करा है, किस अवसर पर कराया करा है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इकतारा भाई। ठीक है, इकतारा के था आपने में इमेज दिखाई दी इकतारा की। ए योरिया अपना इकतारा भाई। ठीक है, के है यो एक तारा है अपना। ठीक है, यो बनया कुकर हुआ है, देखो डोल सा हो गया, इसका डोल सा हुआ नीचे भाई। ठीक है, अरे तीन चार क्यों है तारों है भाई। ठीक है, तारों है और यो हाथ गला बजा जा, हाथ की उंगलियां गला भाई। यो अपना एक तारा भाई। आप पढ़ लें एक तारा के बारे में के खास बात हुआ है, कुकर बना है यो कौन बजा रहा है। ठीक है, तो एक तारा है अपना यह वाद्य यंत्र भाई एक लंबे बांस के टुकड़े पर एक तरफ तुम्बा बांध कर बनाया जाता है भाई। ठीक है, कुकर बना है यो यह वाद्य यंत्र भाई एक लंबे बांस का टुकड़ा लेके। ठीक है, और तुम्बा बांध कर बनाया जावा है भाई यो। ठीक है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग साधु व जोगियों द्वारा किया जाता है। यह लोक वाद्य यंत्र है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्योंकि एचएसएससी ने कई बार पूछ लिया। आप तो एचएसएससी क्वेश्चन पूछेगी कि भाई जो अपना एक तारा है किसके द्वारा यूज किया जाता है या किसके द्वारा बजाया जाता है, साधु और जोगियों द्वारा भाई। ठीक है, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो गरीब अपने फिल्म में भी देखने मिल जाएगा, नाटक में भी देखने मिल जाएगा, जो साधु सुधु आवे कि मैं मांगने तो यहाँ बजा कर हैं भाई एक तारा। ठीक है, यदि आपसे एचएसएससी पूछे कि हरियाणा का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो कौन सा अपना एक तारा है भाई। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दे देंगे भाई, डफ दे देंगे भाई, खड़ताल, ठीक है, खड़ताल, ढोलक, और एक ऑप्शन में पाओगे आपका के एक तारा भाई। तो आपने एक तारा पे टिक करना है भाई। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख वाद्य यंत्र है भाई यो। ठीक है, यानी कि शब्द गणा बजाया जावा है कौन सा, एक तारा भाई। ठीक है, तो आसान सा अपना टॉपिक है भाई यो, जमानू गल्ला गल्ला याद हो जाए। कुकर बना जावा है, एक लंबा बांस का टुकड़ा लिया और उसका एक तरफ तुम्बा बांध देगा भाई, यो बनाया जावा है। और इसका यूज कौन करा है, साधु व जोगियों द्वारा किया जाता है भाई। यह लोक वाद्य यंत्र है भाई। ठीक है, क्लियर है। आगे है जो फिर किस पे भाई, डफ है भाई। ठीक है, डफ देखा होगा आपने, डफ अपना नृत्य भी है भाई, हरियाणा का लोक नृत्य भी है। ठीक है, तो एक बार देख लें डफ किसा हुआ है भाई। तो ये ढोल की डाल हुआ है भाई डफ, इनमें है क्या डफ, इनमें शायद डफ नहीं है भाई। ठीक है, डफली है, तो ये डफली है वर्गा हुआ लड़ लो भाई। ठीक है, यानी कि जो डफली है जो रिश्ता बड़ी हो है वो रिश्ता बड़ा हुआ है कौन सा अपना डफ भाई। ठीक है, डफली था बड़ा क्यों हुआ है, डफ हुआ है भाई। ठीक है भाई, या इसका मतलब बड़ा सा हुआ है यार ना थगला बजा जा भाई। ठीक है, या डफली का तो चुगरदा घुंगरू है, उसका घुंगरू को नहीं होंगे भाई। ठीक है, नहीं डफ का रूप है या डफली भाई। ठीक है, बात कर लें कुकर अपना या बना है कुकर बजाई जावा है, तो यह एक पक्षीय ढोल का रूप होता है भाई। ठीक है, यानी कि एक पक्षीय कुकर भाई, यानी कि एक तरह से क्या हुआ है यार ढोल की त्रियां हुआ है एक आना था भाई। ठीक है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रथम बार वह कद किया गया था 26 जनवरी के अवसर पर किया गया था भाई। दिनांक थी उदन 26 जनवरी 1969 को भाई, गणतंत्र दिवस की झांकी में हरियाणवी कलाकारों द्वारा किया गया था भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई डफ नृत्य भी अपना। ठीक है, तो आप सभी ने कमेंट करके बताना है जो अपना डफ नृत्य है यो कद कराया जावा है भाई, क्यों कराया जावा है, अपना कमेंट करके बता दियो। ठीक है भाई, जो अपना डफ है या डफ भी लिखा हुआ है। ठीक है, कई बार दफ भी लिखा आता है और डफ भी भाई। ठीक है, क्योंकि एचएसएससी का कोई बेरा को नहीं केवल के लिख दिया भाई। ठीक है, आगे है जो भाई, आगे है डेरू भाई। तमने सारे ने देखे होंगे भाई, यहाँ गोगा नोमी के दिन बाजिया कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लें डेरू कुकर हुआ है भाई। तो यूरिया डेरू भाई, डेरू। ठीक है, ये रहा डेरू भाई। ठीक है, कब बजा जाता है, गोगा नवमी के दिन बजा जाता है भाई। ठीक है ना, ये जो डुडुम डू बाजा करें। ठीक है, तो हाथों से बजा जाता है, एक हाथ में छड़ी लेकर भाई उससे बजा जाता है कौन सा अपना वाद्य यंत्र डेरू भाई। ठीक है, बात करने यह डमरू का बड़ा रूप हुआ है भाई, जो डमरू तो इसका छोटा हो गया, ये डमरू तो बड़ा हो गया भाई, इसका रूप हुआ है। यह वाद्य यंत्र गुग्गा नवमी के दिन बजाया जाता है भाई। ठीक है, डेरू के दोनों और बारीक चमड़ा चढ़ा होता है भाई। ठीक है, यानी कि डेरू का जो वो है नहीं बाज जाकर जो धुन मचा कर डुडुम डू, तो इसके दोनों तरफ क्या
लगा होता है बारीक चमड़ा, यानी कि पतली परत होती है चमड़े की, ठीक है, इससे कारण बचता है ये, ठीक है, डेरू, ठीक है भाई, ये डमरू का बड़ा रूप है। अरे बच्चे से ऐसी क्वेश्चन कुकर पूछेगी कि डमरू का बड़ा रूप क्या कहलाता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगी अच्छे से कि डमरू का बड़ा रूप क्या कहलाता है, तो डेरू कहलावा भाई, ठीक है। यदि आप तुम पूछ ले कि डेरू का प्रयोग कब किया जाता है, गोगा नवमी के दिन भाई, ठीक है, भादो मास में इसका प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है, गोगा नवमी के दिन भाई, ठीक है। और किसके द्वारा बजाया जाता है, यो जो अपने लोक गायक हैं उनके द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। कैसे बनता है ये, बारीक चमड़ा से बना होता है दोनों साइड में भाई, ठीक है। आगे आ जाओ फिर डमरू, डमरू, ठीक है, डमरू भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपना डमरू भी दिखाई दियो, भगवान कृष्ण बजा कर, भगवान शिव बजा कर देखना यूरिया डमरू भाई, ठीक है, क्योंकि देखने में एक सार से है यहाँ, ठीक है नहीं, क्योंकि यो इसका बड़ा हो गया डमरू था, ठीक है, ये छोटा है डमरू, क्या हो गया, छोटा हो गया किसता है, डेरू था भाई, डेरू बड़ा है किसता है, डमरू था भाई, ठीक है। बात कर लिया आप इसका बारे में भाई, डमरू, यह डमरू का छोटा रूप होता है भाई। ये बैच से ऐसी पूछेगी कि डमरू डेरू का छोटा रूप कौन सा होता है, डमरू वो है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका प्रयोग मदारियों द्वारा किया जाता है भाई, और भगवान भोलेनाथ जी का भी इसको इसको प्रयोग में लाते थे भाई, ठीक है। किस किस के द्वारा किया जाता है, एक तो आपने देखा होगा कि अपने इब्बी भी आए हैं कई बार, जो बांदर बांदरिया खेल दिखाने वाले नहीं आवे हैं, तो वहाँ रखा कर इसने भाई मदारी, ठीक है, मदारी रखते हैं इसको, ठीक है। और भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता था भाई, ठीक है, यानी कि जो तांडव नृत्य करा था अपना भोलेनाथ ने, कद के किया था, तांडव नृत्य भाई, तो भोला जब नाचने लग रहा था तो भाई डमरू बजाव था वो, ठीक है नहीं, तो डमरू का प्रयोग किसने किया, भोलेनाथ ने और मदारियों द्वारा भाई। अच्छा ऐसी पूछेगी कि डमरू का प्रयोग कौन किसके द्वारा किया जाता है, तो मदारियों द्वारा किया जाता है, लड़ लो भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया यो भी। आगे है फिर खड़ताल भाई, खड़ताल एक बार आपने दिखाई दूं भाई, यारी खड़ताल भाई, ठीक है। खासकर इसका प्रयोग कौन कौन कराया कर रहे हैं, अपना कीर्तन कीर्तन में, भजन भजन गान में कराया कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आरती चल रही है, आरती में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषकर इसका प्रयोग कौन कराया कर रहा है, भगवान नारद जी कराया करते भाई, ठीक है, नारद मुनि किया करते थे इसका प्रयोग, खड़ताल भाई। खड़ताल इस वाद्य यंत्रों का प्रयोग भाई भजन व कीर्तनों में किया जाता है, ठीक है भाई, कीर्तन कीर्तन होने लग रहा है, जागरण होने लग रहा है, तो उसमें इसका प्रयोग कराया कर रहे हैं। यह वाद्य यंत्र दो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर घुंघरू बांधकर बनाई जाती है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, कौन कुकर बनाया जावा है या दो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए भाई, और उनका बांध दिए घुंघरू भाई बीच में, ठीक है, और उसका बनाया जावा है। इसका प्रयोग कौन करा है भाई, इसका प्रयोग ज्यादातर अपने कौन कराया कर दे, नारद मुनि कराया कर दे भाई, कौन है, नारद मुनि जी, ठीक है, आपने बेरा होगा नारायण 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 करया करे है नहीं वो अपना, इनमें श्री कृष्ण भगवान लोग जाग रहे हैं कई बार, तो वो प्रयोग कराया कर है भाई इसका, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं एचएसएससी कि इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है या कब किया जाता है, भजन में कीर्तन में इसका प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। और ये कुकर बना है दो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर घुंघरू बांधकर बनाया जाता है भाई, कौन सा अपनी खड़ताल भाई, ठीक है। आगे है जो बांसुरी भाई, बांसुरी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार आपने दिखाई दूं भाई, लेकिन आपने देखी भी होगी यारी बांसुरी, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग कौन किया कर दे इसका, तो श्री कृष्ण भगवान जी किया कर दे बांसुरी का, ठीक है, गोपियां ने सुना कर दे बढ़िया बढ़िया गीत भजन भाई, ठीक है। तो बांसुरी भाई, यह वाद्य यंत्र एक खोखले बांस के टुकड़ों पर 7 छिद्र करके बना जाता है। जब मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगी के पूछेगी कि हरियाणा का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो एक खोखले बांस के टुकड़े पर 7 छिद्र करके बना जाता है, तो कौन सा बनाया जाता है, बांसुरी भाई, ठीक है। ये आपसे पूछ ले होगी कि बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं, ठीक है, कितने हैं, 7 छिद्र हो लड़ ले, छिद्र यानी कि मोगले, ठीक है, जिसने कहा आप मोगले कह दे, हाँ ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है, मुरली है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यो भी एचएसएससी ने कई बार पूछ लिया कि जो बांसुरी है इसका प्राचीन नाम क्या है, यानी कि पुराना नाम क्या है, मुरली है भाई, ठीक है। यह वाद्य यंत्र मुंह द्वारा बजा जाता है भाई, ठीक है। एचएसएससी एक और क्वेश्चन पूछेगी कि इसका जो प्रयोग है हमारे शरीर के कौन से अंग से किया जाता है, तो मुंह से किया जाता है भाई, मुंह से इसको बजा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो। इसका प्रयोग कौन कराया करता, अपने श्री कृष्ण भगवान जी कराया कर दे भाई, गोपिया तक गाने सुना कर दे भाई, ठीक है। आगे है भाई अपने हरियाणा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन रहे हैं भाई, बाबा काशीनाथ रहे हैं, लड़ लो भाई, ठीक है। यदि आप तीनों पूछ लें कि एचएसएससी हरियाणा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन रहे हैं, बाबा काशीनाथ भाई। काशीनाथ जी का संबंध कहाँ पर है, तो इनका सिरसा है भाई, ठीक है। कहाँ से संबंध रखते हैं ये, सिरसा से संबंध रखते हैं भाई, ठीक है। यदि आप तो इनका गांव पूछ लिया, विलेज पूछ लिया, कौन सा है, जोरड़ नाली, जोरड़ नाली गांव है इनका भाई, ठीक है, याद रखना है।
जोरड़ नाली इनका गांव है, लेकिन वर्तमान में भी जीवित नहीं है भाई, ठीक है। अपना स्वर्ग सिधार चुके हैं। कौन से? बाबा काशीनाथ जी। कद गुजरे थे भाई, यदि आपसे पूछ लिया तो मई 2018 में भाई, ठीक है। कद गुजरे थे? मई 2018 में इनका स्वर्गवास हो गया था भाई, ठीक है। यदि डेट भी लिखना चाहो तो 27 मई 2018 को ये गुजर चुके थे, मर चुके थे भाई, ठीक है। HSSC पूछेगी कि हरियाणा के प्रसिद्ध बांसुरी वादक का नाम क्या है? बाबा काशीनाथ है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो। कौन सा गांव है? जोरड़ नाली गांव है, जो सिरसा जिले के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है। आगे लड़ लो भाई। नंगाड़ा। नंगाड़ा आपने देखा होगा, एक भी और दिखाई दे आपने नंगाड़ा भाई, बहुते कम देखे होगा भाई, देखा नहीं होगा, क्योंकि पुराने टाइम में इनका यूज करया कर दे। तो कद करया कर दे भाई, जो कोई राजा है वह घोषणा करने लायक रहा है, घोषणा करण तय पहला बजा कर दे भाई, कि मतलब खुशी में बजा कर दे, या कोई महोत्सव होया कर दे उसमें भी बजा दिया कर दे, ठीक है। तमिलनाडु कणी, आंध्र प्रदेश कणी, इब भी बजा वहीं से ना, ठीक है। यानी कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं भाई, इनमें इनका प्रयोग किया जावा है। कौन सा का? नंगाड़ा का भाई, ठीक है। बात कर लिया कुकर बना है यो, ठीक है। आ जाओ भाई नंगाड़ा। इस वाद्य यंत्र को बकरे व भैंस का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसी पूछेगी कि हरियाणा का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके ऊपर बकरे या भैंस का चमड़ा चढ़ाकर बजाया जाता है या बनाया जाता है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो, किस किस के चमड़े की जरूरत हो है? बकरे और भैंस के चमड़े की जरूरत होती है भाई इसको बनाने के लिए, ठीक है। आगे है भाई, प्राचीन समय में किसी घोषणा से पहले नंगाड़ा बजाया जाता था भाई। यानी कि कोई भी राजा होया करदा, रानी होया कर दी, तो वह ये यदि कोई घोषणा कर दे, अपने प्रजा तक सुना कर दे, तो उस तक पहले यो बजाया कर दे भाई, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान में मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े महोत्सव में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मंदिरों में किया जाता है। यह जमीन पर रख कर बजा जावा है भाई, ठीक है। ये बहुत बड़ा हुआ है भाई यो, ठीक है। एक कड़ाइया सा हुआ है, ठीक है, मतलब बड़ा हुआ है भाई यो, इसने हाथ में लेकर नहीं बजा सकते, धरती में रख कर बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को भाई बजाने के लिए दो डंडों का प्रयोग किया जाता है। दो डंडे वहां गदर गदर मारने पड़े हैं भाई, ठीक है, धुन बनती रहा है। आगा है भाई, आप ऐसी पूछेगी कि नगाड़े का छोटा रूप कौन सा हुआ है? नगाड़े का छोटा रूप कौन है? झील भाई, ठीक है। या झील है जो भाई नगाड़ा का बाईं ओर रख कर बजाया जावा है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसी पूछ सका है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो नगाड़े के बाईं ओर रखकर बजाया जाता है? तो झील, ठीक है भाई, झील, ध्यान से याद कर लेना भाई। आगे है अपने, आगे कौन सा है? खंजरी। खंजरी है क्या इसमें? इसमें नहीं है भाई खंजरी। खंजरी 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 नहीं है खंजरी भाई, ठीक है। खंजरी चलो आप उन्हें बता देंगे आपने खंजरी क्यों हुआ है। यह डफ का छोटा रूप हुआ, लड़ लो भाई, ठीक है। डफ देखोगे आपने, वो बड़ा सा हुआ है कि यानी कि ढोल वर्गा हुआ है भाई यो, ठीक है। यानी कि ढोल की तरह तो नहीं होता, यानी कि ढोल का एक पक्षीय रूप हुआ है यो, ठीक है। यानी कि ढोल में एक साइड में लग गया नहीं वो जिस तरह बजा कर रहा, तो इसमें एक साइड तक लग गया हुआ है भाई, ठीक है। नहीं थोड़ा कई जने केक रहे हैं अपना मेहंदी मुंदी भी लाए दे हैं गोल गोल से अपने, मतलब अच्छा सजने के लिए भाई इसको डिजाइनिंग करते हैं भाई, ठीक है। जो ले रहे हैं अपना डफ, तो ये डफ का क्या हुआ है? छोटा रूप हुआ खंजरी भाई, ठीक है। इसका चूरदा के लागे हुए हैं, आपने देखा होगा घुंगरू से लगे हुए हैं भाई, ठीक है। इसने बोल रहे हैं खंजरी भाई, ठीक है। इसको चारों ओर घुंगरू बंधे हुए हैं भाई, लड़ दो, ठीक है। और यह वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जोगियों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगी कि जो खंजरी है किसके द्वारा बजाया जाता है या किसके द्वारा यूज की जाती है? जोगियों द्वारा यूज की जाती है, लड़ लो भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से याद कर लियो भाई। आगे है जो सारंगी भाई, ठीक है। सारंगी की पिक दिखाई दूं आपने में, यारी भाई सारंगी यो ताऊ ले बैठे है भाई, ठीक है। सारंगी या हुआ है भाई, ठीक है। यानी कि जो गिटार नहीं होगा अपना, गिटार का भी भाई अपना 3-4 सितार लगी हुए हैं, जुड़ी ज्वाइंट हुआ है भाई, ठीक है। और एक हाथ में एक धनुष सा लेकर जो आप जो छोटे छोटे होया कर दे, जब धनुष बना लिया कर दे, तो उसी हुआ है भाई, उस धनुष पे भी तार लगे हुए हैं। और यहाँ जब तार आपस में दोनों तार मिले हैं नहीं, कौन सी के? इसके सारंगी के तार और इस छड़ी के तार भाई, जो दोनों उसकी तरह बनी होती हैं, आपस में जब घर्षण हुआ है तो सुंदर सुंदर आवाजें निकलती हैं भाई, ठीक है। तो अपने गांव में आपने देखा होगा कि अपने जो मंगन खाने वाले हो रहे हैं, कई बार गाने गुने नहीं सुना कर रहे हैं, तो वाई हुआ सारंगी भाई, ठीक है। सारंगी यही होती है भाई। बात कर लिया कुकर बनाया जावा है या कौन यूज करा इसका। आगे है भाई, यह वाद्य यंत्र भाई सरंगी के बारे में करा पा, यह वाद्य यंत्र 60 सेंटीमीटर लंबे एक लकड़ी के टुकड़े को खोखला करके बनाया जाता है भाई। जैसे ऐसी पूछेगी कि हरियाणा का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको 60 सेंटीमीटर लंबे एक लकड़ी के टुकड़े को खोखला करके बनाया जाता है, ठीक है। कौन सी है? अपनी सारंगी है, लड़ दो भाई, ठीक है। जिस पर 4 खूंटे लगे हुए हैं भाई, 4 खूंटे लगे हुए हैं भाई, लड़ दो, ठीक है। आपने देखे होंगे, देखिए 4 खूंटे इसके,
एक खूंटा ये हो गया भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 खूंटे हुए भाई इसके, ठीक है। देखा दे यहाँ समझ लियो खूंटे जिस पर डांगर बांध दिया करा, यहाँ खूंटे नहीं होंगे, अलग अलग खूंटे हुए हैं। तो भाई 4 खूंटे लगता था इसके, एक धनुष के आकार की तरह के एक यंत्र से बजा जावा है भाई, ठीक है। मैं आप तब बताऊँ था दूर आप छोटो या कर दे जब इस ऐसा प्रकार का हुआ है भाई यो, रुक जो एक बढ़िया है बनाऊंगा यार, ये नू हुआ है भाई यो, ठीक है, नू लग गया हुआ है, ठीक है। इस पर कातर कुतर बंदी हुआ है, यानी कि डिजाइनिंग कपड़ा बांध दिया है ताकि सुंदर लगे, किसाई बांधो, सफेद बांधो, लाल बांधो। और यहाँ हुआ है 3-4 तारों हैं बैठा है, ज्वाइंट में हुआ है यहाँ, ठीक है। और उस तक बजा जावा है भाई यो, ये आपने यो भी बना दूँ, गिटार साई बना दूँ, ठीक है। जो ताऊ ले रहे हो तो 3-4 तार आड़े हुए हैं भाई। जब यहाँ 3-4 तार और इस तारा में मिलेगी तो बढ़िया आवाज आओगी भाई, यानी कि खासकर आपने देखे हुआ यहाँ खाना मांगना खाना नहीं आ कर यहाँ बजा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि भाई वो राज हिंदुस्तानी का गाना सुना कर खास कर यहाँ, ठीक है, बढ़िया ढाल बना बजावे हैं। और आपने ट्रेन में भी देखे होंगे, बस में भी देखे होंगे जो उन्हें बजा कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो किस तरह बजा जावा है यो, आप तक पूछा जाएगा जैसे कि हरियाणा का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो एक धनुष के आकार के यंत्र से बजा जाता है, तो सारंगी है भाई, ठीक है। तो महत्वपूर्ण अपने प्रमुख सारंगी वादक रहे हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है उस्ताद मामन खां है भाई, उस्ताद मामन खां है भाई। जब फेमस हुआ थे यहाँ पहला नंबर पर इनका नाम आवा है, यदि सारंगी वादका में यदि नाम लिया जावे तो पहला नंबर पर कौन है, उस्ताद मामन खां भाई, ठीक है। पानीपत अपना समुद्र है, खैर दे हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध सारंगी वादक थे भाई यहाँ, ठीक है। सारंगी जमानू गुणी कसूती बजा कर दे भाई। आगे है भाई मुंशी श्री मुंशी राम जोगी भाई, मुंशी राम जोगी जी हैं, भिवानी से अपना संबंध रखते हैं, वर्तमान में जीव हैं भाई यहाँ भी, ठीक है। आगे है श्री मसीद मजीद, मजीद इनका शाहपुर गांव है जो जिला जींद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है। तो हमारा जींद के रहने वाले हैं, कौन है भाई ये, श्री मजीद जी भाई, शाहपुर गांव है इनका, ठीक है, जींद के पास ही पड़ता है, शाहपुर कंडेला भाई, ठीक है। आगे है भाई बीन भाई, बीन सारे ने देखी होगी भाई, ठीक है, देखी नहीं सारे ने बीन, अकुन देखी, देखी है भाई, ठीक है। यह वाद्य यंत्र 2 बांस के टुकड़ों से बनाया जाती है भाई, ठीक है। यानी कि 2 बांस के टुकड़े ले भाई, वहाँ भीतर तक खोखड़े हुए हैं और उन तक बजाया हुआ है। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, स्पेरो के द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, स्पेरो के द्वारा किया जाता है भाई इसका प्रयोग भाई। यह अंदर से खोखली होती है भाई, ठीक है। ये बैच ऐसी क्वेश्चन को पूछेगी कि हरियाणा का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो स्पेरो द्वारा यूज किया जाता है या स्पेरो द्वारा बजाया जाता है, तो कौन सा अपना या बिन ने है रही, ठीक है, बिन है भाई, ठीक है। बिन कौन बजावे हैं, सपेरे बजावे हैं। आपने देखा होगा भाई इब भी कई बार आए हैं गामा में, लेकिन इब तो बहुते कम आवे हैं, आ जाए हैं बीबी, ठीक है। तो सपेरे अपना नाग नागिन का जोड़ा लेकर भाई और नाग नागिन ने अपने नचाया कर दे किसके द्वारा, बीन के द्वारा भाई, ठीक है। और भाई पुराने टाइम में आपने बेरा होगा आपके दादा मम्मी पापा तो पूछियो कि ब्याह में भी बुला कर दे भाई सपेरे ने, ठीक है। गोणी कसूती बीन बजावे भाई, मैंने देखे थे एक दिन जवानू कसूता रस कराए भाई सपेरे भाई, ठीक है। यहाँ ब्याह में भी आ कर दे, बरात बरूत में भी ले जा कर देना, ठीक है। तो बढ़िया जमानू एक नंबर बीन बजावे हैं भाई, ठीक है। जिसने बीन बना चना हुआ है न सको हो भाई। आगे है जो ढोलक भाई, यह वाद्य यंत्र भाई, इन्हें दिखा दूँ भाई एक बारी, बीन ने भी दिखा दूँ और इसने भी दिखा दूँ, यार ये या थी देखो बीन भाई, यह है बीन, ठीक है। या बीच में तो कुकर हुआ है या गोल गोल सी हुआ है, और इसका यहाँ 2 डंडे से हो गए भाई यहाँ, ठीक है। अपना नीचे हुआ है यो, या बीन हो गया अपनी। आगे फिर ढोलक भाई, ठीक है, ढोलक यह है ढोलकी भाई, यह है इसकी बहू भाई, ठीक है। की में गा लो बहू गा लो, ठीक है, ढोलकी ढोलक की बहू भाई, ठीक है। तो ओनली फन के लिए भाई, ये कोई सीरियस ना लियो। आगे अपना ढोलकी भाई, ठीक है, ढोलक, ठीक है। यह वाद्य यंत्र लकड़ी के अंदर से खोखला करके बनाया जावा है भाई, ठीक है। लकड़ी ने भाई खोखला कर लिया और जब बजाई जावा यो, इसको दोनों ओर खाली, यानी कि इसके दोनों ओर खाली आवरणों पर खाल चढ़ाई जावा है भाई। यानी कि देखो ये ढोल नु हो गया भाई, बना लियो एक बारी, ये नु हुआ है ढोल भाई, ठीक है। बेलनाकार हुआ है भाई, लड़ लियो, ठीक है। और दनु यहाँ है इसका आवरण भाई, जो से खाली आवरण हुआ है नहीं, एड लाए दे इनका भाई के खाल चढ़ाई जावा, पतली खाल भाई, ठीक है। इसका प्रयोग खुशी के अवसर पर किया जाता है भैया। खुशी किसी प्रकार की भी हो सका है, ब्याह भी हो सका है, छठी भी हो सका है, कुआ पूजन भी हो सका है, की में भी हो सका है भाई, ठीक है। तो उस पर इसका प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। देखो पुराने टाइम थे भाई जब ब्याह शादियां में ढोलक बजा कर दे, लेकिन वर्तमान में इब ढोलक वाले का के छीन लिया, काम छीन लिया है किसने भाई, डीजे वाले ने भाई, ठीक है। क्योंकि आज वाली जनरेशन है भाई इस पर ढोलक पर नचना भी नहीं आता भाई, ठीक है। कि क्यों करना आंदा, नचना भी नहीं आंदा, क्योंकि ये डीजे पर नचना पसंद कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो भाई पुराने ज़माने में अपने
ढोलक वाले होया कर दे, इब्बी भी पै जाएंगे कई जगह, इब्बी बाजा है, लेकिन ये बहुत कम यूज करें हैं भाई इनका, ठीक है। ज़्यादातर किसका करें हैं यूज, डीजे करें हैं भाई, ठीक है। और कई गाँव में डीजे बंद भी हो रही है भाई, ठीक से अपना बंद हो रही है जी सागी है सिस्टम। तो भाई देखो इसका ढोलक, ढोलकी भी वो है भाई, ढोलकी भी वो है भाई वो, ठीक है। आपने ढोलकी कुकर बनाया है वह भी इसकी तरह बना है, लकड़ी के अंदर से खोखला करके बनाई जावा है भाई, ठीक है। ढोलकी, ठीक है भाई, इसका छोटी हो भाई ढोलकी था। यदि आपसे पूछ लिया जैसे कि ढोलक का छोटा रूप क्या कहलाता है, ढोलकी भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये था अपना भाई आज का अपना सेशन था भाई। मैं आप तो आशा करूँ कि अपना सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो HSSC जो पूछती है ना हर बार, वह अपना सारे के सारे वाद्य यंत्र करवा दिए हैं भाई, ठीक है। क्योंकि देखो खड़ताल थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ताशा हुआ है यो, ठीक है। ताशा भी किसकी तरह हुआ है, यो एक ढोल हुआ अपना, ढोल का नहीं हुआ आपने देखे होंगे वहाँ तो वैसे नहीं हो रहे हैं, उनमें उनके पास बजा हुआ ताशा है, ठीक है। उसने ताशा बोला है, तो यो भी क्या हुआ है, एक पक्षीय ढोल का रूप हुआ है जो धरती के पैर रखकर बजा, जमीन के रखकर बजा जाता है ताशा भाई, ठीक है। ढोल की भी आपने बता दिया, डफली, डफली भी आपने बता दी, डफली किसकी तरह हुआ है, डफ की तरह होती है भाई, ठीक है। डफ इसका बड़ा हुआ है, या डफली छोटी हुआ है भाई। आगे फिर अपनी मंजीरा भाई, मंजीरा आपने देखा होगा, कीर्तन कीर्तन कर दे यहाँ पर बजा कर दे इसने, अभी भी बजावा है मंदिरा में भाई, मंजीरा का प्रयोग किया जावा है। मंजीरा अपना हरियाणा की है लोक नृत्य है भाई, ठीक है। तो मंजीरा लोक नृत्य सबसे ज्यादा कितोड़ करे जावा है, आपने कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है। नंगाड़ा भी कर लिया अपने। सहनाई भाई, ये भाई जो सहनाई पर भाई, तो सहनाई भाई पुराने टाइम में ब्याह में बजा कर दे भाई, लेकिन अपने फिल्म में देखने में मिला है, यदि किसी का ब्याह भी हुआ है ना भाई तो ओड़ा बजाई जावे सहनाई भाई, ठीक है। वहाँ गुलाबी गुलाबी पग बांध्या कर दे, आपने फिल्म में देखे होंगे, इब्बी भी बांधे हैं, ठीक है। सहनाई बजाई जाओ है भाई, ठीक है। और अपना हो लिया भाई खड़ताल भी हो ली, डफली डेरू सारा कि में हो लिया भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मैं आशा करूँगी अपना टॉपिक अच्छा लगे होगा, ठीक है। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपने हरियाणा के लोक नृत्य, अपने हरियाणा के नृत्य का नीचे लिंक दे दूंगा, और उस उनने भी कर लियो भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें भी क्वेश्चन बना है भाई, ठीक है। तो आज का जो अपना सेशन है भाई यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।